Good morning to all of you, my students and our parents also. So, today we learn about Hindi and English also. So, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगी, बट मैं अब क्या कर रही हूँ, आपको अलग टेक्नोलॉजी से पढ़ा रही हूँ. सो इसीलिए मुझे ये करना होगा, और जब तक मैं थोड़ी बहुत सेटिंग्स करती हूँ तब तक आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे ही कुछ ज़्यादा वीडियो आपके पास पहुँचेंगे और आप सब कुछ समझ जाएंगे. तो अब अपन स्टार्ट करते हैं. औरत मतलब कि हम ये औरत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो औरत को हम इंग्लिश में वुमेन बोलते हैं. Woman. आगे बढ़िए. आदमी को हम बोलते हैं, यहाँ पे आदमी लिखा है, Man. आगे A boy and a girl. तो अब आप यहाँ पे आ गए हैं. You want to write it, okay? आप लोगों को लिखना है, मतलब कि आपको ये वाला लिखना है. अब एक मिनट मैं आपको दिखा दूँ. आपको ये वाला लिखना है, और जो मैं यहाँ पे अभी हिंदी के वर्ड्स लिखूँगी वो आपको लिखना है, ना कि आपको ये सब लिखना है. ओके? तो हम अ बॉय And. और बोलते हैं अपन एंड को A. एक बोलते हैं अपन आपको. सॉरी मैं अ बॉय एंड अ गर्ल, एक लड़का और लड़की. अब थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है तो आप इसे लिख लीजिए. एक ऊपर की साइड तो आप इंग्लिश में लिखेंगे और नीचे की साइड आप हिंदी में लिखेंगे. गुड. अब और का मीन्स होता है अपना And. Good. He is a man. अब ये एक आदमी है. He is a man. तो इसका हिंदी में मैंने आपको बताया he is a man का. मैं एक बार आपको और वो करवा देती हूँ, सुना देती हूँ. He is a man. सुना ना आपने? तो he is a man. यह एक आदमी है. गुड. लिखिए आप जल्दी, ये नहीं लिखेंगे, केवल ऊपर कर लिखिए. अब तक आपने लिख लिया होगा तो मैं आगे करती हूँ. She is a woman. She is a woman. यह एक औरत है. लिखिए जल्दी. और ये वह. अब वह का इनमें से क्या होता है? तो वह का होता है ही होता है. वह का ही होता है. He. गुड. बिकॉज आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूँ पहले. अब यहाँ पे एक डैश लाइन कीजिए. जब भी आता है तब आप वो डैश वाली लाइन में ही लिखेंगे. यहाँ पे आप लिखिए वह, और यहाँ पे आप लिखिए ही. ओके? और जब भी ये ऐसा बैकग्राउंड आता है तब आप अपना वही पेज निकालिए जो कि आपने ऐसा लिखा हुआ है. और मैं बाकी का आपको दूसरा बताती हूँ. आगे बढ़िए. सही अनुवाद चुनिए. वह एक आदमी है और वह एक औरत. तो अब हमें इसका इंग्लिश मीनिंग निकालना है.
ही इज़ अ गर्ल। पहले हमारे यहाँ पे आदमी की बात हो रही है तो गर्ल तो आएगा नहीं। ही इज़ अ मैन एंड शी इज़ अ वूमेन। गुड, क्योंकि यहाँ पे आदमी और औरत की बात हो रही है, आदमी और औरत। नहीं तो हम यहाँ पे अगर यहाँ पे होता आदमी और एक लड़के की बात होती, औरत के बजाय लड़के की बात होती, तो ये सही होता। और अगर यहाँ पे एक लड़की की बात होती और यहाँ पे एक औरत की तो है, यहाँ पे अगर एक लड़की की बात होती तो यहाँ पे ये वाला सही होता, लेकिन अभी अपना ये वाला सही है। हम इस पर क्लिक करते हैं। अब हम करेंगे मैचअप्स। तो मैचअप्स मैं आपको पहले बता दूंगी, ओके, बिकॉज जब मैं लिख लेती हूँ तो ये गायब हो जाता है। से का फ्रॉम, औरत का वुमेन, लड़का का बॉय। अब यहाँ पे हो गया है एक प्रॉब्लम। तुम्हारा मतलब होता है योर और हाउस घर मतलब होता है हाउस। एक मिनट मैंने बर्गर कर दी है ना। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये वाला हटा देती हूँ और फिर से आपको ये वाला घर का हाउस होता है, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा इसलिए मैं घुमा फिरा के इधर लिख रही हूँ। बट अभी हम ये मिटा देते हैं, क्योंकि अभी देखना आपको देखना है ना कि ये यहाँ पे गायब कैसे हो जाता है। कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रही। तो देखिए आप, से का From. Woman. Boy. House. सॉरी तो देखिए तुम्हारा Your. घर House. है ना। A boy and a girl. A boy and a girl. अब आप पहले आ जाइए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखेंगे आप और कहीं नहीं देखेंगे, एंड आई एम गिविंग यू अ नाइस पनिशमेंट। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखिए से का मीन्स होता है फ्रॉम, औरत मतलब होता है वुमेन। आप देखिए बच्चों, आप है ना यहीं पे ये इसके सामने लिखेंगे और जैसे ये लिखा है वैसे ही आप लिखेंगे। बट यहाँ पे जो ये वाला लिखा है ना, ये आप नहीं लिखेंगे, केवल आप यही लिखेंगे। और अगर ऐसा आता है तो आप मेरी वीडियो स्टॉप कर आप लिख सकते हैं, ओके। तो देख लीजिए आप यहाँ पे। फिर हम पलटते हैं। से का औरत होता है, लड़का का बॉय होता है, तुम्हारा का मतलब होता है योर। जैसे कि मैंने अभी आप गलती कर दी थी, आप आगे मत लिखिएगा और जैसा यहाँ पे लिखा है वैसे ही आप लिखेंगे, घर हाउस, ओके। सो आपके समझाने जितना ख़त्म हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या बोला था इस लड़की ने, A boy and a girl. अ बॉय एंड अ गर्ल। अब हम थोड़ी सी लो आवाज़ में सुनते हैं। A boy and a girl. है ना। अब ये आया ना यहाँ पे, तो पहले आएगा अ बॉय एंड अ गर्ल। तो अब हम इसे लिख देते हैं, A boy and a girl. गुड। वह एक लड़की है, Girl. Girl. She इज is अ a गर्ल। girl. वाओ। अब देखिए यहाँ पे लिखा है वह एक आदमी है, तो ये वाला आपको लिखना है जो यहाँ पे मुश्किल अभ्यास था। इससे पहले मैंने जो आपको बताया था वहाँ पे भी आप रोकेंगे और ऐसा ही काम करेंगे, लेकिन ये नहीं लिखेंगे। ये देखिए, ये वह एक आदमी है, ये नहीं लिखेंगे आप। वहाँ पे जो वो वाला सेंटेंस था वो आप लिखेंगे। ये वह एक आदमी है, यहाँ पे आप ये लिखेंगे जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम वह एक आदमी है,
तो हम जब इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और जहाँ पे ये आंसर आएगा मैं उसके आगे चेक करें नहीं दबाऊँगी और आपको तुरंत मतलब कि एक बार आप ये हिंदी में लिख लेंगे, फिर आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे वो। ओके, तो वह He is a मैन, man. आदमी की बात हो रही है ना, ही इज़ अ मैन। अब यहाँ पे मैं आपको चेक करें नहीं दबाऊंगी, ये आप जल्दी जल्दी लिखिए, ही इज़ अ मैन। ऊपर लिखेंगे आप हिंदी में और नीचे लिखेंगे आप इंग्लिश में, और जब मैं बोलूँ तभी आप लिखेंगे, वरना आपका जो आप लर्न कर रहे हैं वो भी आप भूल जाएंगे, है ना। सो आपने लिख लिया होगा अभी तक, या फिर आप मेरी वीडियो स्टॉप भी कर सकते हो। तो मैं आगे करती हूँ। अब हम क्या करेंगे, चुनौती। खुल रहा है। चलिए आपका छोटा हुआ अभ्यास दोहराएं, जो कि अभी इससे पहले जो हमने अभ्यास किया उसे फिर से एक और बार करेंगे हम। है का मीन्स क्या होता है? R. एक छात्र, ये आप लिखिए, पहले आप यहाँ पे लिखिए एक छात्र हिंदी में, फिर उसके नीचे लिखिए अ स्टूडेंट। ओके, मैं स्टूडेंट दबा देती हूँ, लिख लिया। वीडियो स्टॉप कर लीजिए आप फिर। She is a woman. शी इज़ अ वुमन, वह, सॉरी अब पहले इंग्लिश में ऊपर लिखेंगे, फिर आप नीचे हिंदी में लिखेंगे। इस बार आप नीचे हिंदी में लिख रहे हैं, वह एक औरत है। लिख लीजिए और मेरी वीडियो स्टॉप को भी कर सकते हैं। You are from India. You are from India. अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, जब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो आप लिखेंगे यू आर फ्रॉम इंडिया, और ये आपका HW है कि आप इसका आपको इसका हिंदी फाइंड करना है। इट्स योर HW, डू इट, होमवर्क इट्स योर। गुड। You are a boy. तुम एक आएगा है भाई यहाँ पे, एक लड़के हो। पहले आप ऊपर इंग्लिश का लिखिए, मेरी वीडियो स्टॉप कीजिए। अगर आपने अभी स्टॉप नहीं किया तो आप लिख लीजिए, और ऊपर आप इंग्लिश लिखेंगे और नीचे आप हिंदी लिखेंगे। मैं आपको आपके लिए बस थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, आप तक तो मेरी वीडियो स्टॉप भी कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर आप अगर स्पीड वाले बच्चे हैं तो आप वीडियो चलने दीजिए, मैं आगे का करती हूँ आपको। You are a woman. You are a woman. अब यहाँ पे भी आपको इसका HINDI हिंदी फाइंड करना है। इट्स योर होमवर्क, ओके, डू इट। A boy and a girl. एक लड़का और एक लड़की। अब यहाँ पे आप पहले इंग्लिश का लिखिए और फिर आप ये हिंदी का लिखिए नीचे, और आप ये ऐसे गोल गोल गोला नहीं बनाएंगे, आप केवल उस पर लिखते जाएंगे। जैसे कि मेरे यहाँ पे अच्छी रेडिंग नहीं बन पाएगी, मैं देखती हूँ अगर यहाँ पे टाइप हो पाए तो। नो, यहाँ पे टाइप नहीं हो पा रहा है। नो, ये तो गलत है। ठीक है, आप रहने दीजिए। एक लड़का और एक लड़की आप अच्छे से लिखेंगे, लेकिन आप बॉक्स नहीं बनाएंगे, आप लिख लीजिए। मैं आगे कर रही हूँ। You are from Delhi. You are from Delhi. यहाँ पे आप छोटी आवाज़ फिर से सुनिए। You are from Delhi. You are from Delhi. ये इन्होंने फास्ट बोला और यहाँ पे इन्होंने स्मॉल बोला।
इन्होंने क्या बोला? You यू आर are फ्रॉम। Delhi. अब आपको इसका भी हिंदी फाइंड करना है, इट्स योर होमवर्क, क्योंकि आप अगर करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। ओके, You are from India. तुम भारत से हो। यहाँ पे आप इंग्लिश का लिखिए और यहाँ पे आप हिंदी का लिखिए बच्चों। You can stop my video also. आगे बढ़ते हैं। You are happy and I am happy. You are happy and I am happy. अब बच्चों यहाँ पे क्या किया इन्होंने? अब इन्होंने यहाँ पे यू आर पहले से लिख दिया और हमें इसका आगे का लिखना है। यू आर happy and I am happy. अब आपको इसका भी हिंदी फाइंड करना है बच्चों, और जब भी ये वाला आता है आपको मेरे बिना बोले आपको होमवर्क करना है। ओके, और यहाँ पर हमें कमेंट सेक्शन में भी इसका जो मैं आपको HW दे रही हूँ वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के भेज सकते हैं। ओके, यहाँ पे कोई रोक नहीं है कमेंट सेक्शन में, तो आप करिए। You are from Delhi. अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को? परीक्षा शुरू करते हैं हमने। नहीं, No. यहाँ पे आप पहले नहीं लिखेंगे, ये नहीं कि आप यहाँ पे नहीं का अनुवाद चुने, और केवल मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे आप लिखेंगे नहीं और यहाँ पे आप लिखेंगे नो। मैंने आपको एक वो डैश वाला बताया था ना कि जब भी ऐसा खुले तो आप निकालेंगे अपना, तो अभी आप ऐसा निकालिए और लिखिए। गुड। अलविदा। अब ये नया आया है, फिर भी आप इसमें लिखेंगे अलविदा को हम इंग्लिश में बोलते हैं बाय। तो मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे आप अलविदा लिखेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इरेज कर दूँगा ना, वो दिखाई नहीं देगा, वहाँ पे अलविदा लिखा है वो लिखे रहने दो। बट मैं जहाँ पे नीचे इस डैश के नीचे लिखा वहीं आप लिखेंगे, लीजिए, और यहाँ पे आप लिखेंगे बाय ई, और अगर नीचे ये साइन लगा है तो आप लगाएंगे। ओके, बाय। आप करेंगे ओके, क्योंकि आप जब करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। गुड। ठीक का अनुवाद चुनें, मतलब कि आप उनको ठीक का बोलना है फाइन। अब आप एक साइड लिखिए ठीक और एक साइड लिखिए फाइन। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप अपने मम्मी पापा से जाके पूछिए कि ठीक कहाँ लिखा है। ओके, बिकॉज अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग थोड़ा वीडियो में टाइम और लग जाएगा, इसीलिए मैं छोटी वीडियो रखना चाहती हूँ, लेकिन बहुत टाइम का हो गया है ना। सो हम आगे करते हैं। नमस्ते सुप्रभात। नमस्ते सुप्रभात। तो नमस्ते और सुप्रभात को आप इधर लिखेंगे, अपनी मम्मा पापा से पूछ लीजिए कि नमस्ते और सुप्रभात कहाँ लिखा है। वैसे फिर भी बताने में क्या जाता है, मैं बता ही देती हूँ आपको, है ना। नमस्ते और सुप्रभात ये यहाँ पे लिखा है ना। तो आप लिखिए एक साइड ये, और एक साइड आप लिखेंगे नमस्ते, हेलो, गुड मॉर्निंग। नमस्ते को अपन हेलो बोलते हैं और सुप्रभात को हम इंग्लिश में गुड मॉर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है, सो अब अपन आगे बढ़ते हैं और आप ये करेंगे। ओके, उदास का sad,
देखिए मेरी वीडियो स्टॉप भी कर सकते हो। धन्यवाद और शुभ रात्रि। जैसे कि धन्यवाद को हम इंग्लिश में बोलते हैं थैंक यू, और को हम एंड बोलते हैं, और शुभ रात्रि को हम गुड नाइट बोलते हैं। सुप्रभात हम गुड मॉर्निंग को बोलते हैं, और शुभ रात्रि हम नाइट को बोलते हैं, गुड नाइट को बोलते हैं। ओके, मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें मैं आपको सुप्रभात और उनके बारे में बताऊँगी। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट। क्षमा करें। क्षमा करें को हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉरी सैड तो हम उदास को बोलते हैं। ओके, क्षमा करें को हम सॉरी बोलते हैं। Sorry. वीडियो स्टॉप कीजिए और लिखिए इसे। सही अनुवाद चुनें। हाँ, मैं एक लड़का हूँ। सॉरी, मैं आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ। यस आई एम अ बॉय। लिखिए एक साइड हाँ मैं एक लड़का हूँ, और एक साइड लिखिए यस आई एम अ बॉय, ये वाला जिस पे आप ब्लू निशान देख रहे हो। नहीं का अनुवाद होता है अगर आपके पास नो नहीं मिल रहा है और नॉट लिखा है तो आप नॉट लिखिए। हाँ, वह दुखी नहीं है। यस ही इज नॉट सैड आएगा यहाँ पे। देखिए, हाँ वह दुखी नहीं है, एक साइड लिखिए, और दूसरी साइड इंग्लिश वाली जगह लिखिए यस ही इज नॉट सैड। नमस्ते को हम हेलो Hello. बताया था मैंने आपको, एक साइड नमस्ते और एक साइड हेलो। अब बिना No, I am sorry. अब अपना दूसरा पेज निकाल लीजिए जिसमें कि आप ऊपर इंग्लिश में और नीचे हिंदी में, या फिर नीचे हिंदी में ऊपर इंग्लिश में, है ना। सो नो का अपन नहीं, क्षमा करें नहीं, मुझे क्षमा करें। Yes, he is not sad. हाँ, वह दुखी नहीं है। जल्दी वीडियो स्टॉप कीजिए और लिखिए। Good morning, how are you? गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो? शुभ नहीं, सुप्रभात, आप कैसे? She is not fine. वह ठीक नहीं है। Good night and bye. ये आप लिखेंगे शुभ रात्रि और अलविदा। Thank you. धन्यवाद। Hello, how are you? नमस्ते, तुम कैसे हो? सो प्लीज़ बच्चों, अब हम आगे का मैं आपको कल बताऊंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको नमस्ते, सुप्रभात और इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।